हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम इंडिया में। तो हम डिस्कस कर रहे थे प्राचीन भारत की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज जिसमें जैन धर्म का जो है कंप्लीट हमने डिस्कशन कर ली है। जैन धर्म की कंप्लीट डिस्कशन के साथ साथ उस चैप्टर के हमने एमसीक्यूज भी लगा लिए थे और डेफिनेटली वहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा और वहाँ से बाहर से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि मैक्सिमम जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो कंप्लीट टॉपिक जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक है ये है बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है ये गौतम बुद्ध को माना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, गौतम बुद्ध को जो है बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। साथ ही साथ एशिया की ज्योति या लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो महात्मा बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म जो था 563 ईसा पूर्व यानी कि बीसी 563 बीसी में जो है कहाँ पर हुआ था, तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। और जो महात्मा बुद्ध थे इनका बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। इंपॉर्टेंट है, बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। और इनके जो पिता थे शुद्धोदन, ये शाक्य गणराज्य के जो थे शासक थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से गणराज्य से, कौन से इससे संबंधित थे। ये तो शाक्य गणराज्य से, शाक्य कुल से ये संबंधित थे। और इनकी माता जो का नाम जो था वो था महामाया। इंपॉर्टेंट है, इनकी माता का नाम क्या था, महामाया इनकी माता का नाम था। और ये कौशल राज्य के कोलीय वंश की राजकुमारी थी। ये एग्जाम में बनता है पॉइंट, कोलीय वंश की राजकुमारी थी। और गौतम गोत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें गौतमी के नाम से भी जाना जाता है। गौतमी भी इनको कहा जाता था, महामाया गौतमी। लेकिन जब इनकी माता का निधन हो जाता है, इनकी जन्म के कुछ दिनों के बाद ही इनकी माता का जो है वो निधन हो जाता है, तो इनका जो पालन पोषण है इनकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी द्वारा किया जाता है। और गौतमी जो था इनका सरनेम था, तो इनके नाम के पीछे गौतमी लगाया जाता था, जैसे महामाया गौतमी और प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी जो इनकी मासी थी, इनके द्वारा जो था इनका पालन पोषण किया गया था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा, और इनका एक पुत्र भी था जिसका नाम था राहुल। और पुत्र जन्म के पश्चात जब ये 29 वर्ष के थे उस टाइम इन्होंने अपना घर त्याग दिया था। और गृह त्याग के पश्चात सर्वप्रथम ये जो शिष्य बने थे अलार कलाम के शिष्य बने थे। तो इनके जो गुरु का नाम है ये अलार कलाम था, इसको याद रखें। गृह पश्चात के पश्चात गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम किसको अपना गुरु बनाया था, अलार कलाम के शिष्य बने थे। इनको जो है महात्मा बुद्ध ने अपना गुरु बनाया था। और 35 वर्ष की अवस्था में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 35 ईयर्स के जब ये हुए थे, 29 वर्ष में इन्होंने घर छोड़ा था। और 35 वर्ष जब इन्होंने कंप्लीट कर लिए थे, तो बोध गया में बैसाख पूर्णिमा की रात को पीपल वृक्ष के नीचे, जैन धर्म में आपने देखा था कि जब जैन धर्म जो महात्मा स्वामी महावीर थे, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो साल के वृक्ष के नीचे हुई थी, ये हमने पढ़ा था। वहां पर इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो पीपल का वृक्ष था उसके नीचे, और निरंजना नदी के तट पर जो है सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ही जो इनका नाम महात्मा बुद्ध पड़ा था। पहले ये किस नाम से जाने जाते थे, तो पहले ये जो है सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे, सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसके बाद ये महात्मा बुद्ध के नाम से जो थे प्रसिद्ध हो गए थे। तो महात्मा बुद्ध जो थे इन्होंने अपना पहला जो उपदेश है ये सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है कि जो महात्मा बुद्ध है इन्होंने अपना जो पहला उपदेश है ये कहाँ दिया था, तो वाराणसी के सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और अपने जीवन के जो सर्वाधिक इन्होंने उपदेश दिए हैं ये श्रीवस्ती में दिए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, श्रीवस्ती में सबसे अधिक उपदेश इन्होंने अपने जीवन के दिए हैं। और जो मगध था इसको अपना इन्होंने प्रचार का केंद्र बनाया था, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बौद्ध जो ग्रंथ हैं इसमें महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, तो जो बौद्ध ग्रंथ हैं इसमें महात्मा बुद्ध का जो प्रथम उपदेश है इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो प्रथम उपदेश है उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन और एक है महान अशोक। महान सम्राट अशोक जो हुए हैं ये भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अशोक से जो है कई बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रसार प्रचार किया था बौद्ध धर्म का।
इसको याद रखिए। नेक्स्ट है बुद्ध के प्रधान शिष्य। इनके जो प्रधान शिष्य उपाली और आनंद थे। सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की गई थी। तो बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सारनाथ में ये स्थापना जो है वो की गई थी। बौद्ध धर्म के सिद्धांत जो है वो 4 सत्यों पर आधारित थे। 4 सत्यों पर आधारित थे और इन 4 सत्यों को 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने मोक्ष या निर्वाण, मोक्ष को ही क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण मृत्यु को भी कहा जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि जब मृत्यु हो जाती है तो उस टाइम मोक्ष प्राप्त हो जाता है अगर किसी ने बौद्ध धर्म अपनाया हुआ है तो। इसके लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग यानी कि 8 मार्ग जो थे इनका रास्ता बताया है। अष्टांगिक मार्गों का इन्होंने रास्ता बताया हुआ है अपने उपदेशों में। महात्मा बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत पर बल दिया, यानी कि काम करने के सिद्धांत पर इन्होंने बल दिया था। और सत्य और अहिंसा को जो थी बौद्ध धर्म में प्रमुखता दी गई है। सच बोलने को और अहिंसा को, किसी के साथ मारपीट ना करना, किसी का मन ना दुखाना, ये सब जो है बौद्ध धर्म में माने गए हैं। अहिंसा को जो है मेन जो है स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है मोक्ष, यानी कि इन्होंने मोक्ष को जो है अंतिम लक्ष्य स्वीकार किया है, यानी कि जो अंतिम लक्ष्य इंसान का होना चाहिए वो मोक्ष होना चाहिए। बौद्ध धर्म में वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया गया है, यानी कि ये नहीं मानते हैं कि वेद जो हैं वो होते हैं। बौद्ध धर्म में इनकी प्रामाणिकता को जो है स्वीकार किया गया है। और बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है। ये भी मेन पॉइंट है कि बौद्ध धर्म जो है ईश्वर को और आत्मा को नहीं मानता है। इस धर्म को विशेष रूप से निम्न वर्गों का समर्थन प्राप्त था। क्यों प्राप्त था? क्योंकि निम्न वर्ग के जो लोग थे उन्हें निंदा की दृष्टि से देखा जाता था। और ये जो बौद्ध धर्म था इसमें वर्ण व्यवस्था नहीं थी। किसी भी धर्म के लोग, जो जाति के लोग जो थे यहाँ पर एंट्री ले सकते थे। तो इसीलिए जो था इसे निम्न वर्णों का समर्थन जो था प्राप्त था, क्योंकि इसमें वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। बौद्ध धर्म में जो है वो बौद्ध वर्ण व्यवस्था की जो है निंदा की गई है। और बौद्ध संघ द्वारा जो है सभी के लिए, बौद्ध संघ जो था वो सभी के लिए खुला था, चाहे वह किसी भी जाति या वर्ण के क्यों ना हो। तो इसलिए इनको जो था निम्न जातियों का जो समर्थन था वो प्राप्त था। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न जो हुए हैं वो हैं बुद्ध, धम्म और संघ। ये केवल एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं ये कौन कौन से हैं। आपको 4 ऑप्शन बना के दे दिए जाएंगे, जिसमें बुद्ध, धम्म, संघ और एक ऑप्शन और होगा जिसमें बताना होगा कि कौन सा इसका नहीं है। तो ध्यान से इस पॉइंट को भी देखेंगे। बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी त्रिपिटकों से मिलती है। त्रिपिटकों से हमें जो है बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। जो त्रिपिटक हैं ये कौन से हैं? तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है और तीनों के तीनों जो है पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो महात्मा बुद्ध ने जो अपने उपदेश थे ये जनसाधारण की उस टाइम जो भाषा थी पाली, उसी में दिए थे। पाली भाषा में इन्होंने अपने सारे उपदेश दिए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पाली भाषा में ही मुख्यतः जो थे ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ भी लिखे गए थे। और महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौसंबी इन सभी राज्यों में दिए, लेकिन सर्वाधिक मैं आपको बता चुकी हूँ कहाँ पर दिए थे। तो श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा जो थे उपदेश दिए थे, जो कौशल देश की जो है राजधानी थी, जहाँ की इनकी माता थी। तो कौशल देश की जो राजधानी थी श्रावस्ती, वहाँ पर इन्होंने सबसे अधिक जो थे उपदेश दिए थे। महात्मा गांधी के पूर्व जन्मों की जो जुड़ी जातक कथाएं हैं, यानी कि इनके पूर्व जन्मों की जो कथाएं हैं उनको जातक कथाओं के नाम से जाना जाता है। और खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। जो जातक कथाएं हैं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक पुस्तक है। खुद्दक निकाय में महात्मा बुद्ध के नैतिक उपदेशों का संकलन है। और थेर गाथा में जो बौद्ध भिक्षुओं के गीतों का संकलन है। इसको इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। थेर गाथा और थेर गाथा में जो है वो बौद्ध भिक्षुओं के गीतों का संकलन दिया गया है। और साथ ही साथ जो थेरी गाथा है इसमें बौद्ध भिक्षुणियों के गीतों का संकलन है। थेर गाथा और थेरी गाथा दोनों अलग हैं। तो थेर गाथा जो थी वो बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित थी और थेरी गाथा जो है ये बौद्ध भिक्षुणियों से संबंधित है। और बौद्ध धर्म के जो पुनर्जन्म को जो है बौद्ध धर्म में मान्यता दी गई है, यानी कि बौद्ध धर्म वाले जो हैं ये पुनर्जन्म को मानते हैं। साथ ही साथ तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही निर्वाण कहा जाता था, यानी कि मोक्ष किसे कहा जाता था? जब इंसान की तृष्णा यानी कि इच्छाओं का जब अंत हो जाता था तो उसे ही क्या कहा जाता था? निर्वाण कहा जाता था या मोक्ष कहा जाता था। तो विश्व दुखों से भरा है ये सिद्धांत जो है, विश्व दुखों से भरा ये एक सिद्धांत है जिसे बुद्ध ने कहाँ से लिया था? तो उपनिषदों से इस सिद्धांत को जो है लिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में जो है यूपीएससी के में आ चुका है एक बार ये।
कि जो विश्व दुखों से भरा है, ये सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया था? तो उपनिषदों से इसे लिया गया है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए जो न्यूनतम आयु है, ये 15 वर्ष जो है रखी गई थी। 15 वर्ष का जो बच्चा होता है, ये बौद्ध जो संघ है वहाँ सम्मिलित हो सकता था। और बौद्ध संघ में प्रवेश होने को उपसंपदा कहा जाता था। जब बौद्ध धर्म में प्रवेश लिया जाता था 15 वर्ष की आयु में, तो वो संस्कार क्या कहलाता था? वो उपसंपदा संस्कार जो है ये कहलाता था। और जो गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, उनको क्या कहा जाता था? तो उनको उपासक कहा जाता था। जो गृहस्थ मतलब शादी कर लेते थे और बौद्ध धर्म को अपनाते थे और अपने परिवार के साथ रहते थे, उनको उपासक कहा जाता था। जब बौद्ध धर्म बना था तो उस टाइम जैसे महिलाओं को वर्जित रखा गया था, बौद्ध धर्म में इनका प्रवेश जो था वर्जित था। किंतु आनंद तथा महाप्रजापति के कहने पर महिलाओं के लिए एक अलग बौद्ध संघ की जो थी वो स्थापना की गई थी। यानी कि बाद में जो है आगे चलकर महिलाओं का प्रवेश यहाँ पर होना शुरू हो गया था बौद्ध धर्म में। और महात्मा बुद्ध अपने जीवन का जो इनका अंतिम पड़ाव था जीवन का, वो उन्होंने कहाँ गुजारे थे अंतिम दिन? तो कुशीनगर में इन्होंने जो अंतिम पड़ाव था जीवन का ये गुजारा था। और कौन सी नदी थी? हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनगर ये पहुंचे थे। और 483 बीसी में जो है 80 ईयर्स ओल्ड जब ये थे तब इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस घटना को जो है बौद्ध परंपरा में क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण जो है इस घटना को कहा जाता है। यानी कि किसी की मृत्यु जब हो जाती है तो उसे महापरिनिर्वाण की घटना जो है कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म की संप्रदायों में विभक्त हो गया। यानी कि बौद्ध धर्म जो था वो 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था, जिसके जो मेन थे इनमें से हीनयान और महायान, इन 2 संप्रदायों में जो था विभक्त हो गया था जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। तो हीनयान के जो संप्रदाय के लोग थे महात्मा बुद्ध के दर्शनों और सिद्धांतों में विश्वास रखते थे, और साथ ही साथ वो जो महायान संप्रदाय के लोग थे ये बोधिसत्वों के जीवन और सिद्धांतों में विश्वास रखते थे। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ कि बौद्ध धर्म की एक और शाखा देखने को मिली जो तांत्रिक विचारधारा से संबंधित थी। यानी कि जब तांत्रिक विचारधारा प्रबल हुई, जिसके प्रभाव से जो थी वज्रयान संप्रदाय जो था अस्तित्व में आया, जो तांत्रिक गतिविधियों में जो था विश्वास रखता था। यानी कि बौद्ध धर्म जो उसकी 3 मेन शाखाएं हो गई थी, हीनयान, महायान और वज्रयान। ये 3 शाखाओं में जो था बौद्ध धर्म जो था विभाजित हो गया था। बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांत का वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो बौद्ध धर्म के जो पंचशील सिद्धांत हैं इनका वर्णन जो है छांदोग्य उपनिषद में जो है वो मिलता है। इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांत का वर्णन जो है छांदोग्य उपनिषद से जो है हमें मिलता है। और साथ ही साथ बौद्धों का सबसे पवित्र जो त्योहार है बैसाख पूर्णिमा को माना जाता है, क्योंकि जो है महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो भी बैसाख पूर्णिमा को हुआ था। इन्होंने जब ज्ञान की इनको प्राप्ति हुई थी तब भी बैसाख पूर्णिमा थी, और जब इनकी मृत्यु हुई थी उस दिन भी बैसाख पूर्णिमा थी। तो 3 इम्पॉर्टेंट तिथियां बैसाख पूर्णिमा से जुड़ी हुई हैं महात्मा बुद्ध के जीवन की। इसीलिए जो है बैसाख पूर्णिमा को जो है मेन फेस्टिवल के रूप में बौद्ध धर्म में मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, साथ ही साथ इनकी मृत्यु या महापरिनिर्वाण जिसको कहा जाता है इसे ये प्राप्त हुए थे इसी दिन जिस दिन बैसाख पूर्णिमा आती है। तो ये मेन पॉइंट थे। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म की 4 प्रमुख संगतियां या सभाएं हुई हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी 483 बीसी में राजगिरी में हुई थी, और उस टाइम जो था शासन किसका था? तो अजातशत्रु जो थे उस टाइम शासक थे। और बात करें अगर सेकंड जो बौद्ध संगति हुई है तो 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी, और कालाशोक जो थे उस टाइम जो थे शासन इनका था। नेक्स्ट है थर्ड बौद्ध संगीति। थर्ड बौद्ध संगीति जो हुई थी तो 250 में ये हुई है, याद रखेंगे 250 बीसी में ये हुई है, और उस पाटलिपुत्र में। और उस टाइम जो राजा थे ये अशोक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अशोक से रिलेटेड जो है काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और जो लास्ट संगीति बौद्ध में हुई थी या सभा हुई थी तो ये 98 AD में हुई थी। और कहाँ पर ये हुई थी? कुंडल वन कश्मीर में हुई थी, कनिष्क के समय काल में हुई थी। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सारी ही संगीतियाँ हैं, बहुत संगीतियाँ हैं। और इनको याद रखने का एक ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आप इस तरह से लिख लेंगे रवि पंकु, और इस साइड आप लिख लेंगे अका अक।
थोड़ा सा फ़नी लगेगा, लेकिन आप 1-2 बार अगर ऐसे लिख के रिवाइज़ करेंगे तो आपको ईज़िली याद हो जाएंगी। फर्स्ट की जो डेट मैंने आपको बताई 483 है बीसी। सेकंड मैंने आपको बताई 383, तो 100 ईयर्स का इसमें गैप आ जाएगा। नेक्स्ट मैंने आपको बताई 250 बीसी, और लास्ट जो मैंने आपको बताई 98 एडी। और इनको कैसे याद रखेंगे कि कौन से टाइम में हुई थी, कहाँ हुई थी और कौन उस टाइम राजा था। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया रवि, तो र से आ जाएगा राजगिरी, और राजगिरी उस टाइम राजा कौन थे, तो अजातशत्रु थे। राजगिरी में प्रथम संगति हुई थी, उस टाइम राजा कौन थे, अजातशत्रु थे। नेक्स्ट जो है वैशाली, सेकंड जो हुई थी वैशाली में हुई थी, उस टाइम राजा कौन थे, कालाशोक जो थे उस टाइम राजा थे। नेक्स्ट आ जाता है प से, तो प से बन जाएगा पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र में जो संगति हुई थी, बौद्ध संगति थर्ड, उस टाइम जो राजा थे वो अशोक थे, ये भी याद रखेंगे। लास्ट जो आता है, लास्ट आता है पंकु का कु, तो यहाँ कुंडल वन से कनिष्क, इस तरह से ये बन जाएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, अगर एग्ज़ाम में इस तरह से आप लिख लेंगे तो आपको ये कभी नहीं भूलेगा, और साथ ही साथ आप इजीली जो है ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था बौद्ध धर्म का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके जो है एमसीक्यूज लगाएंगे, और ये टॉपिक को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो सारे एमसीक्यू जो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, जो आने वाले सभी एग्जामिन के लिए आपकी बहुत ज़्यादा जो है हेल्प करने वाले हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो, कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि कोई भी वीडियो यहाँ पर अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन जो हो इजीली आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।